यह होता है कि पीछे हटने के बाद भी एक कदम जमीन चीन के नियंत्रण में आ ही जाती है। यानी 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम ले लो। गलवान घाटी पर चीन का दावा इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहां ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत दूर नहीं है और वो सक्षम घाटी के भी बहुत करीब है, जिसे 1962 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। भारत सियाचिन से पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ नजर रखता है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भी इसी से लगा हुआ है। आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हवाई पट्टी है। अगस्त 2013 में भारतीय वायुसेना ने यहां अपना सबसे बड़ा C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा था। इस लिहाज से गलवान घाटी चीन की सीमा पर भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो भारत के 2 दुश्मन एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे और तब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों फ्रंट भारत के खुल जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन के पास अभी जो जमीन है उसमें से करीब 60% जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। चीन ने मंगोलिया, तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंचूरिया जैसे इलाकों पर कब्जा करके अपना इतना विस्तार आज किया है। 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में भारत के कुछ इलाके भी आ गए थे और बाद में पाकिस्तान ने भी अपने कुछ इलाकों को चीन को ही सौंप दिया। ये जो आप देख रहे हैं चीन का नक्शा, देखिए ये वो इलाके हैं जो एक जमाने में चीन के नहीं हुआ करते थे। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे और धीरे 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 चीन ने इन तमाम इलाकों को, अलग अलग देशों के इलाकों को अपने अंदर ले लिया। ये सारा इलाका हड़प लिया। हैरानी इस बात की है कि टुकड़े टुकड़े करके जमीन इकट्ठी करने वाला चीन आज वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और इसी पॉलिसी के तहत वो तिब्बत से लेकर ताइवान और हांगकांग पर अपना दावा ठोकता है। यह विश्लेषण हमने असम राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल रामेश्वर राय से बातचीत के आधार पर आज तैयार किया है, इसलिए उनका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं। इस काम में, इस रिसर्च में उन्होंने हमारी काफी मदद की है। लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में यह वन चाइना पॉलिसी एक कदम आगे बढ़ चुकी है और अब चीन अपनी सेना और पैसों के दम पर उन देशों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है जो अब तक चीन के चंगुल से आजाद हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत चीन भारत के साथ उलझने का दुस्साहस कर रहा है और चीन दुनिया को यह बताना चाहता है कि जब वो भारत जैसे विशाल देश को डरा सकता है तो छोटे छोटे देश उसका क्या बिगाड़ लेंगे। चीन के राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और इसलिए चीन उनके नेतृत्व में भारत समेत कई देशों से आजकल उलझ रहा है और इन देशों में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अगर ये सारे देश इकट्ठे नहीं हुए, पूरी दुनिया अगर इकट्ठी नहीं हुई इस समय चीन के खिलाफ, तो बहुत देर हो जाएगी। चीन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी को खारिज कर दिया जाए, इसे फ्लॉप किया जाए और जो इलाके चीन से अलग होना चाहते हैं उन्हें कूटनीतिक समर्थन देकर चीन को मुश्किल में डाला जाए और चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर दुनिया के देश ऐसा नहीं करेंगे तो चीन अमेरिका की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा एक दिन और वो किसी देश को हथियारों तो किसी देश को पैसों के दम पर, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अपने इस वुहान वायरस के दम पर झुकाने की कोशिश करेगा। उसके पास 3 ही रास्ते हैं। कुछ देशों पर वो दबाव बनाता है अपनी सेना के जरिए। जो बहुत कमजोर देश हैं उन्हें पैसा देता है लोन देकर और उनसे कहता है कि मुझसे लोन लीजिए, और उन देशों पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है कि इनडायरेक्टली वो उन देशों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और तीसरा जो उसका तरीका है वो आपने अभी देख ही लिया। तीसरा तरीका पूरी दुनिया देख रही है, वुहान वायरस। तो अगर कोई सेना हथियारों से ना माने, पैसों से भी ना माने, तो फिर वायरस के जरिए उस देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग चीन के नेता हैं, लेकिन वो खुद को किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझते। आज के जमाने में वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया भर की आने वाली पीढ़ियां उन्हीं के शासन में अपना जीवन बिताएं। इसलिए आज हमने शी जिनपिंग के व्यक्तित्व को डिकोड करने की कोशिश की है। शी जिनपिंग का इतिहास रईसों वाला भी है और वो चीन में गरीब लोगों के बीच एक पोस्टर बॉय वाली छवि भी रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने सत्ता की ताकत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनके पिता चीन के एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और वो सरकार में बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। यानी उनका जो बचपन है वो तो एक राजकुमार की तरह बीता।